आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। बीएससी बीएड से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी व PDF सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर के बारे में। इसमें केमिस्ट्री का ओनली एक ही पेपर होगा। परीक्षा अवधि होगी 3 घंटों की। अधिकतम अंक होंगे 80 अंक। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है एडवांस केमिस्ट्री। इसमें यूनिट फर्स्ट है धातु परिसरों के वर्णक्रमीय और चुंबकीय गुण संक्रमण। इसमें संक्रमण धातु और परिसरों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक के प्रकार संक्रमण, डीडी संक्रमण के लिए चयन नियम, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जमीन स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला, डी के लिए ऑर्गेल ऊर्जा स्थल डायग्राम, राज्यों के लिए TiH2O6 के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की चर्चा रंग। फिर है संक्रमण धातु परिसरों में चुंबक गुण। इसमें है चुंबकीय व्यवहार के प्रकार, चुंबकीय संवेदनशीलता को निर्धारित करने के तरीके, स्पिन ओनली फॉर्मूला, LS कपलिंग, S और EFF मानों का सहसंबंध, कक्षीय चुंबकीय क्षणों में योगदान, चुंबकीय क्षण डेटा का अनुप्रयोग 3D धातु परिसरों के लिए। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसका नाम है हेट्रोसाइकल और बायो इन ऑर्गेनिक। इसमें है विषम चक्रीय रसायन विज्ञान, परिचय, आणविक कक्षीय चित्र और पायरोल, फुरान, थियोफिन और पायरिडीन की सुगंधित विशेषता, तरीकों संश्लेषण और रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर विशेष जोर देने के साथ इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का तंत्र, न्यूक्लियोफिलिक का तंत्र, पायरिडीन डेरिवेटिव में प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं, पायरिडीन की मौलिकता की तुलना, पायरिडीन और पायरोल। फिर है जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इसमें है जैविक में आवश्यक और ट्रेस तत्व प्रक्रिया, मेटेलोपोफिरिन हीमोग्लोबिन के विशेष संदर्भ में और मायोग्लोबिन जैविक क्षार और क्षारीय पृथ्वी धातु आयनों की भूमिका Ca के विशेष संदर्भ में, नाइट्रोजन नियतन। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें है परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणु परिरक्षण और परिरक्षण, रासायनिक बदलाव और आणविक संरचना, संकेतों का क्षेत्र और प्रोटॉन गिनती, संकेतों का विभाजन, स्पिन स्पिन युग्मन और युग्मन स्थिर सरल अकार्बनिक अणुओं में NMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या, जैसे एथिल ब्रोमाइड, इथेनॉल, एसीटेट्राहाइड्राइड, 112 ट्राइब्रोमो इथेन, एथिल सीटेट, टोलुइन और एसिटोफिनोन। फिर है सरल कार्बनिक संरचना, व्याख्या से संबंधित समस्याएं, UVIR और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों का उपयोग कर यौगिक। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो ये है बायोमोलिक्यूल्स की रसायन विज्ञान। इसमें है कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और नामांकन, मोनोसेकेराइड का विन्यास, ओसाजोन गठन का तंत्र, ग्लूकोज और फ्रेक्टोज का परस्पर रूपांतरण, श्रृंखला का लंबा होना और श्रृंखला एल्डोज का छोटा होना, एरिथ्रो और थ्रियो डायस्टेरोमर्स, रिंग आकार की संरचना निर्धारण और चक्रीय संरचना सहित ग्लूकोज का मेनोज में रूपांतरण, ग्लाइकोसाइड ईथर का निर्माण और एस्टर उत्परिवर्तन का तंत्र, राइबोज की संरचना और डीऑक्सीराइबोज, डिसेकेराइड का परिचय, माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज और पॉलीसेकेराइड, स्टार्च और सेल्यूलोज संरचना को शामिल किए बिना दृढ़ निश्चय, पॉलीसेकेराइड संरचना को शामिल किए बिना दृढ़ निश्चय। फिर है अमोनिया एसिड, पेप्टाइड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड का वर्गीकरण, संरचना और स्टीरियोकेमिस्ट्री, MLCR व्यवहार, आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु और विद्युत कण संचलन, तैयारी और M एमिनो एसिड की प्रतिक्रिया। फिर है पेप्टाइड और प्रोटीन की संरचना और नामांकन, प्रोटीन का वर्गीकरण, पेप्टाइड संरचना निर्धारण, अंतःसमूह विश्लेषण, चयनात्मक पेप्टाइड और प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस, प्राथमिक और माध्यमिक संरचना प्रोटीन का प्रोटीन विवर्तीकरण पुनर्विन्यास। फिर है न्यूक्लिक एसिड परिचय, न्यूक्लिक एसिड का गठन, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की दोहरी पेचदार संरचना,
डीएनए। तो ये थी यूनिट 4th। यूनिट 5th की बात करें तो ये है रसायन विज्ञान के नए आयाम। इसमें है नैनो रसायन विज्ञान। इसमें टॉपिक है नैनो रसायन, नैनो और प्रकृति का परिचय, नैनो शुरुआत, कार्बन नैनो ट्यूब का परिचय, प्रकार, संश्लेषण और शुद्धिकरण, स्व इकट्ठों मोनोलेयर्स का संक्षिप्त परिचय, सोने पर मोनोलेयर्स तैयारी, मिश्रित मोनोलेयर, SAM और अनुप्रयोग, सेंसर, आत्मीयता, बायोसेंसर, रासायनिक सेंसर, जंग रोकथाम, गीला नियंत्रण, आणविक इलेक्ट्रॉनिक्स, संश्लेषण की प्रक्रिया, नैनो पाउडर, सोल जेल प्रक्रिया, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, प्लाज्मा एनहाइड्राइड, वाष्प अपघटन, नैनो क्रिस्टल पाउडर का सबट्रिंग, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए SEM, SET और AFM का अनुप्रयोग। फिर है रहित रसायन विज्ञान, इतिहास, आवश्यकता और लक्ष्य, हरित रसायन और सस्टेनेबिलिटी, हरित रसायन विज्ञान के 12 बुनियादी सिद्धांत और उनके उदाहरण के साथ चित्रण, हरित संश्लेषण प्रक्रिया के उदाहरण, हरा प्रारंभिक सामग्री, हरी अभिकर्मक, हरी विलायक और प्रतिक्रिया स्थितियां, हरित उत्प्रेरण, हरित संश्लेषण, वास्तविक दुनिया के मामले, इबुप्रोफेन का संश्लेषण, एडिपिक एसिड द्वारा US प्रेसिडेंशियल ग्रीन केमिस्ट्री से चयनित उदाहरण चुनौती पुरस्कार विजेता। फिर है अकार्बनिक पॉलीमर। इसमें है सिलिकॉन्स और फास्फोजेन, सिलिकॉन्स और फास्फोजेनिक अकार्बनिक पॉलीमर के उदाहरण के रूप में बंधन की प्रकृति ट्राइफॉस्फोजीन में। तो ये थी यूनिट 5th। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप BSc B.Ed 4th ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे YouTube चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम PDF पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।